आज दिन भर से हम और स्मार्ट सिटी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सबके अनेक प्रकार के व्यूज आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी का ये जो चर्चा का विषय चला है, चुनाव के समय नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर चर्चा की और आज का कार्यक्रम भी उसी के विजन को लेकर और चर्चा हो रही है। मुझे नहीं पता कि नरेंद्र मोदी का विजन इसके प्रति क्या था। हमने सबने अपने अपने विजन को बताया है। नरेंद्र मोदी स्मार्ट सिटी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी कल्पना में स्मार्ट सिटी क्या है, ये शायद उन्होंने अभी तक बताया नहीं है। अभी तक उन्होंने केवल और स्वच्छता की बात की है और स्वच्छता की बात करते करते जिस प्रकार की कैलामिटी और कश्मीर में हो गई वो उसमें व्यस्त हो गए हैं। इसलिए पहला प्रश्न ये है कि हमें क्या स्मार्ट सिटी के बारे में आज सोचना चाहिए? क्या स्मार्ट सिटी भारत की आज की आवश्यकता है? चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें इस विषय को और 20 साल आगे के लिए खिसका देना चाहिए। हमारी आज की आवश्यकता है हमारे देशवासी को रोटी, कपड़ा और मकान ये मिले। हम केवल शहर में रहते हुए शहर के लोगों को देखते हैं जीवन क्या है। 5 स्टार होटल में कार्यक्रम करने से और लग्जरी बसों में और गाड़ियों में चलने से हमें जीवन की कल्पना नहीं होती है। हमें भारत के जीवन को समझना चाहिए। भारत का जीवन क्या है, भारत का आम नागरिक कैसे रहता है। जब तक हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, स्मार्ट सिटी की चर्चा करना वास्तव में व्यर्थ जाएगी। हम कल्पना करते हैं अमेरिका की, जापान की, जर्मनी की, वो इतने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो आज इस बारे में सोचते हैं या हमसे बहुत आगे हैं। पहले हम उस लेवल तक पहुंचे, पहले हमारा आम व्यक्ति जो है रोटी, कपड़ा और मकान से ऊपर निकल कर आए, तो फिर शायद स्मार्ट सिटी की चर्चा करेंगे तो शायद ये सार्थक रहेगा। मैं चूंकि पिछले अनेक वर्षों से पानी के ऊपर काम कर रहा हूँ, पर्यावरण मेरा विषय है। अभी इन दिनों में और मोदी जी के सरकार में आने के बाद से यमुना पर, गंगा पर चर्चा चल रही है खूब। गंगा बचाई जानी चाहिए, यमुना बचाई जानी चाहिए, गंगा साफ होनी चाहिए, यमुना साफ होनी चाहिए। मेरा पहला प्रश्न ये रहता है कि गंगा और यमुना क्या गंदी है? जब हिमालय से गंगा और यमुना निकलती है वो साफ निकलती है। गंदी वो नहीं है, गंदे हम लोग हैं जो उसको गंदा करते हैं और गंदा करने के बाद कहते हैं कि इसको साफ करो। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी जो है ये पहले जब हम बनाएंगे हम पर्यावरण को समाप्त करेंगे और पर्यावरण को समाप्त करने के बाद फिर हम कहेंगे पर्यावरण को बचाना है आर्टिफिशियल तरीके से। कैसे कल्पना कर सकते हो पर्यावरण को बचाने की? अभी हमने देखा नहीं, कश्मीर के अंदर या उससे पिछले वर्ष उत्तरकाशी में जो कुछ हुआ, त्रासदी हुई। हमने पर्यावरण का, प्रकृति का शोषण किया है। इस शोषण का कारण केवल शहरों का बढ़ावा। हम शहर को बढ़ाते समय ये भूल जाते हैं कि नदियों का जो पार्ट है उसको सगड़ा नहीं करना चाहिए, नदियां अपने स्थान पर रहनी चाहिए। पेड़ पौधे जो ओरिजिनली जहाँ लगे हैं उसको लगे रहने देना चाहिए। सड़कें हर गली मोहल्ले की पक्की नहीं होनी चाहिए। यदि गली मोहल्ले की सड़कें भी पक्की होगी, जमीन में पानी कैसे जाएगा? अभी हम 100 और स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। हम देश के 5 मेट्रो शहरों को ले लें, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई और मद्रास। इन 5 शहरों की स्थिति क्या है? दिल्ली हमारी राजधानी है। हम अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली में और सब सुविधाएं होगी। दिल्ली में देश की सत्ता में जो लोग भागीदार हैं वो सब लोग यहाँ बैठते हैं, उनकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है। लेकिन आज भी दिल्ली में पीने का पानी नहीं है। दिल्ली का वातावरण इतना दूषित होता है कि शाम को व्यक्ति स्वच्छ हवा नहीं ले सकता।
यदि हम स्मार्ट सिटी के नाम पे स्वच्छ हवा नहीं दे सकते, अभी हमने चर्चा की स्मार्ट सिटी में 24 आवर्स पानी और बिजली मिलेगी, पानी होगा तो पानी मिलेगा ना, केवल हम सपने दिखाते जाए लोगों को और पानी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। दिल्ली का द्वारका शहर एक मॉडल सिटी बनाई थी हमने, आज पानी के लिए तरसता है। 76 में मैं दिल्ली में आया था, दिल्ली में 5 फुट के ऊपर पानी था, आज पानी नहीं है दिल्ली के अंदर। ऐसी सिटी किस काम की जो पानी, या फिर क्या होगा स्मार्ट सिटी के नाम पर। मेरे सामने एक बोतल रखी है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्यासे को पानी मिलाना सबसे बड़ा धर्म है। आज ये बोतल 10 रुपए में मिल रही है, यदि 10 रुपए में बोतल मिलेगी तो पानी किसको पिलाएंगे, कौन से प्यासे को पानी मिलाएंगे? क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर पानी बेचना होगा हमें? क्योंकि स्मार्ट सिटी बनेगी तो जमीन का पानी समाप्त होगा। हमारी कल्पना में नहीं है कि अगर पर्यावरण को बचाना है, पानी को बचाना है, नदियों को बचाना है, जब हम इनको नहीं बचा पाएंगे तो कौन सी स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम? मुझे लगता है कि हमें इस देश की आवश्यकता पर सोचना चाहिए, देश की मूलभूत आवश्यकता क्या है, और उस आवश्यकता पर विचार करके फिर हमें सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी सिटी बनानी चाहिए। क्यों ना हम अपने देश के लोगों का, गाँव को उसका उत्थान करें। जो सुविधा स्मार्ट सिटी में देना चाहते हैं, क्या हम अपने गाँव में नहीं दे सकते हैं? गाँव में जो लोग रहते हैं, क्या वो हमारे भाई बंधु नहीं है? क्या उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या अच्छा भोजन नहीं मिलना चाहिए? क्या उनको 24 आवर्स पानी और बिजली नहीं मिलनी चाहिए? मुझे लगता है कि हमें स्मार्ट सिटी के बारे में सोचने से पहले अपने गांव के भाई बंधुओं का विचार करें। जब वो इस लेवल पर आ जाएं, फिर हमें स्मार्ट सिटी के बारे में कल्पना करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अन्यथा मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा मैं इतिहास में पीछे ले जा रहा हूँ। 1328 एडी के आसपास दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तुगलक जो है वो मुस्लिम रूलर्स में, उस समय जितने भी रूलर्स रहे हैं उसमें सबसे अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो अपने समय से आगे की बात सोचता था। उसने अपने यहाँ अपने शासनकाल में लगभग उसने 30 वर्ष के लगभग उसने राज्य किया, और उसने अपने शासनकाल में कुछ रिफॉर्म्स किए। वो सारे रिफॉर्म फेल हो गए, क्योंकि वो अपने समय का जीनियस व्यक्ति था, लेकिन वो रिफॉर्म जो है वो वास्तविकता पर या वास्तविकता से कहीं बहुत दूर थे, इसलिए इतिहास में उसको पागल राजा कहा। जबकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत समझदार था, टैलेंटेड था। कहीं ऐसी स्थिति हमारे देश की नहीं हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करें। इसलिए यथार्थ पर विचार करना चाहिए। स्मार्ट सिटी कितनी सार्थक है, कितनी नहीं है, इस बारे में पहले सोचना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा और हम यथार्थ विचार कर पाएंगे और भारत का भला कर पाएंगे। धन्यवाद।